Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS. Let's quickly revise different concepts of AP and GP with the help of MCQs. First question says find the ninth term of an AP with the fifth term -5 and common difference -2. यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है. कभी भी AP में कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी आएगी तो आपने क्या फॉर्मूला यूज़ करना है? A प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे. ए में क्या पुट करेंगे? जो भी फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है दैट इज -5 प्लस n-1. एन क्या दिया हुआ है? हमें 9 दिया हुआ है, सो दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय डी क्या है? -2. ठीक है, डी की वैल्यू क्या दी हुई है? -2. सो दिस इज -5 -16 क्या आ जाएगा आपके पास? -21 आ जाएगा. ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है. ए प्लस n-1 इंटू डी आप पुट करेंगे जब भी कोई भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी दी गई है. नेक्स्ट आपके पास आता है 20th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है. आपको एक एपी गिवन है. ठीक है, एक एपी आपको गिवन है, आपने 20th टर्म फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से देखिए आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी. ए प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ए की वैल्यू है, देन डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 4 आ जाएगी. 9 - 5 दैट इज 4. ठीक है, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, आंसर क्या रहेगा इसका? 81 रहेगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 1/4. ये आपको एक एपी दी हुई है. ठीक है, 52 जो है वो कौन सी टर्म बनेगी? ठीक है, इस एपी में 52 कौन सी टर्म बनेगी? तो देखिए यहाँ पे आपने वही फॉर्मूला लगाना है जहाँ पे आपको ए एन की वैल्यू गिवन है और साथ में आपके पास ए क्या है? 1 है. एन आपने कैलकुलेट करना है और डी की वैल्यू क्या है? 4 - 1 दैट इज 3. ठीक है, ए की वेरिएबल रह गया आपका इक्वेशन में. आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 18. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 1, 3, 9, 27. ये जो हमें एक सीक्वेंस दी हुई है ये जीपी है, एपी है, एचपी है या नन ऑफ दीज. तो ये देखिए यहाँ पे हम देखें तो कॉमन डिफरेंस अगर देखते हैं तो ये 2 बन रहा है. यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें, कॉमन नहीं डिफरेंस ही बोलेंगे. ठीक है, डिफरेंस इस केस में आपका 2 बन रहा है लेकिन इस केस में 6 बन रहा है. सो इट इज़ नॉट एन एपी. तो जीपी बनेगा ये, क्योंकि कॉमन रेशियो इसमें क्या आ रहा है? हर टर्म, दो टर्म्स के बीच में 3 आ रहा है. Next question is if the fourth term of an AP is 9 and ninth term of that particular AP is 19 then the series is. यहाँ पे आपको फोर्थ टर्म दी हुई है AP की 9 और नाइन्थ टर्म दी हुई है 19. ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों को यूज़ करेंगे. A प्लस 3D आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. फोर्थ टर्म है n-1 इंटू डी. देन आपको नाइन्थ टर्म दी हुई है तो वो क्या हो जाएगी? A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 19. यहाँ से आप दोनों को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5D इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास? -5D इज इक्वल्स टू -10. तो क्या आ गया? D क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. ठीक है, D 2 आ रहा है. तो देखिए इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 12 है, इसमें है ही नहीं. ठीक है, ये AP नहीं है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहीं से पता चल रहा है. आप कंफर्म करना चाहें तो A की वैल्यू भी कैलकुलेट करके आंसर को चूज कर सकते हैं. Then we have sum of n terms of AP having first term A and common difference D. सम क्या रहेगा AP का? अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला रहेगा आपका? n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, क्या रहेगा? 2A प्लस n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी. और वो हमें दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो आप इसे चूज कर लेंगे. नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है. इफ A इज इक्वल्स टू 3 एंड R इज इक्वल्स टू 2 देन nth टर्म ऑफ GP इज. ठीक है, आपको क्या पूछी हुई है? GP की nth टर्म पूछी हुई है. यहाँ पे हमने देखा AP में A प्लस n-1 इंटू डी हम यूज़ करेंगे अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है. और हम सम निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे? n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2A प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं. ठीक है, नेक्स्ट जीपी के लिए देखिए क्या होता है. जब भी हमें कोई भी टर्म निकालनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? AR रेज टू पावर n-1. ठीक है, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या दी हुई है? 3. तो 3 लिया हमने. nth टर्म हमें कैलकुलेट करनी है तो, और R क्या है? 2 है. n क्या है? नहीं गिवन है तो n-1. ठीक है, तो देखिए क्या ये कौन सी टर्म कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है आपका डी ऑप्शन से, तो इसे चूज कर लेंगे. ठीक है, तो जीपी में कोई भी आपने टर्म फाइंड आउट करनी होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? A इंटू R रेज टू पावर n-1. हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7. 7 से डिविजिबल जो हो सकते हैं 2 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? तो देखिए यहाँ पे आप AP की हेल्प लेंगे. ठीक है, तो AP बन जाएगी आपकी 7 से जो डिविजिबल है. फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 14 और लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 98.
ठीक है, तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई और ये हमारी nth टर्म है AP की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 98 यहाँ पे रख देंगे, a प्लस वन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पुट कर देंगे। ठीक है, a की वैल्यू 14 पुट कर दी और d की वैल्यू देखिए 7 है और n माइनस वन लगा देंगे। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, तो 13 ऐसे नंबर्स हैं 2 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट नंबर देख लेंगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जो भी आपको रेंज बोली हुई है, फर्स्ट नंबर उसका देख लेंगे और लास्ट नंबर देख लेंगे, फिर उसको AP की तरह ट्रीट करके आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देन आपके पास है द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का आपने फाइंड आउट करना है, तो 1 से लेके 10 तक आपके नंबर्स हो गए, इनको AP से कर लें चाहे ऐड कर लें। ठीक है, जो एग्जाम में जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप करें। देन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP हैविंग फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन रेशियो A। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो AP GP है उसका सम कैलकुलेट करना है, जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी A गिवन है और कॉमन रेशियो क्या गिवन है 1 गिवन है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है n टर्म्स है सपोज। ठीक है, n माइनस वन तक टर्म्स हो गई। अब देखिए R क्या गिवन है, यहाँ पे 1 गिवन है। फॉर्मूला की बजाय आप इसे डायरेक्ट इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे A प्लस R 1 ही रहेगा, तो 1 मल्टीप्लाई A ही रहेगा, तो A ही रहेगा। ठीक है, A प्लस A प्लस A प्लस n टाइम्स A ले लिया तो वो क्या आ जाएगा NA आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें पूछा हुआ है GP का सम निकालना है, हमने GP दी हुई है जिसमें फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो 1 है और n टर्म्स बोला है, तो उसका सम क्या आ जाएगा NA आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 7000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 3 4 7 8 9 विदाउट रिपीटिशन। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिए 7000 से बड़ा होना चाहिए, नंबर कितना डिजिट का लेना है आपने 4 डिजिट का। ठीक है, तो 4 डिजिट्स ले लेंगे। 4 डिजिट्स लेने के बाद आपने क्या चेक करना है कि यहाँ पे जो हमारा नंबर डिजिट है वो कौन सा आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले 7000 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो क्या हम यहाँ 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्या हम यहाँ 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि वो नंबर अगर हम यहाँ 4 लेते हैं लेस देन 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने लिया हमें बोला है 7000 से बड़ा, तो हम कौन से डिजिट्स ले सकते हैं 7 8 या 9 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स ले सकते हैं हम इस प्लेस पे 7 8 और 9, 1000 प्लेस पे ये 3 डिजिट आ सकते हैं। सो इसका मतलब यहाँ पे इस पोजीशन को फिल करने की कितनी ऑप्शंस हो गई हमारे पास 3। बाकी के जो डिजिट्स रहे, बाकी की जो स्पेसेस हैं हमारे पास, इन्हें हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो देखिए टोटल डिजिट्स जो हमारे पास थे वो कितने थे 5 थे। ठीक है, टोटल डिजिट्स कितने अवेलेबल थे 5 थे, उनमें से एक डिजिट यहाँ पे यूज होगा, बाकी कितने बच जाएंगे 4 बच जाएंगे। ठीक है, चाहे आप 4 इंटू 3 इंटू 2 करके सॉल्व कर लें, चाहे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 कर लेंगे, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने की कितनी ऑप्शंस है 3 ऑप्शंस है, और बाकी 3 पोजीशंस को फिल करने की आपके पास कितने ऑप्शंस है 4p3। ठीक है, 4p3 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 24, 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन हाउ मेनी वेज 7 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड इन अ सर्कल। तो देखिए सर्कल के केस में हम अदरवाइज अगर यही बोला होता कि एक सीक्वेंस में वैसे ही बैठ रहे हैं 7 स्टूडेंट्स, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या होता 7 फैक्टोरियल होता। ठीक है, 7 फैक्टोरियल होता, अगर 7 ही सीटें हैं 7 ही बच्चे हैं तो क्या रहेगा 7 फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, अगर ये बोला जाएगा 7 स्टूडेंट्स हैं या 7 चेयर्स हैं और 4 स्टूडेंट्स ने बैठना है, तो क्या अरेंजमेंट हो सकती है। तो देखिए 7p4 रहेगा, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने टोटल ऑब्जेक्ट है और कितने हम चूज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके पास रहता है NPR। ठीक है, अदरवाइज जो है यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ठीक है, और अगर सर्कल के लिए हम फाइंड आउट करें तो देखिए क्या रहेगा हमेशा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या रहेगा n-1 फैक्टोरियल। तो देखिए सर्कल में हमने 7 बच्चों को बिठाना है, तो वो क्या रहेगा 7-1 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 720। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ NP4 इज इक्वल टू 10 इंटू NP3, देन आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या रहेगा देखिए n फैक्टोरियल है ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या आया n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए n इससे ये दोनों कट हो गए
और जब हम कह रहे हैं n-4 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल, तो देखिए यहाँ पे अगर हम n को 10 एज्यूम करते हैं, एक बार सिर्फ हल्का सा इस तरह से करके देख लें, ठीक है। तो देखिए अगर n को 10 एज्यूम करते हैं तो ये क्या बन रहा है 6 फैक्टोरियल और ये क्या बन रहा है 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए 7 फैक्टोरियल क्या है, बड़ा है 6 फैक्टोरियल से, तो 7 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब हम n-3 को कैसे लिख सकते हैं n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल। तो देखिए इसको इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/n-4 फैक्टोरियल है इज इक्वल्स टू 10/n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल। अब देखो n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल कट हो गया और हमारे पास क्या आ गया n-3 इज इक्वल्स टू 10 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 + 3 दैट इज 13, ठीक है। क्या आ जाएगी n की वैल्यू 13 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स यू हैव टू फाइंड आउट दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कितने लेटर्स हैं 6 टोटल लेटर्स हैं, हमने 3 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6p3, ठीक है। क्या हो जाएगा 6p3। तो यहाँ पे आपके पास जो 6 का फैक्टोरियल होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल इज 720 एंड 3 का फैक्टोरियल इज 6, सो द करेक्ट आंसर इज 120। नेक्स्ट देखिए क्या है NPR को आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए परमुटेशन का जो फॉर्मूला है और कम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसे हम अगर कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं NPR को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इंटू NCR, ठीक है। क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इंटू NCR, क्योंकि NPR क्या होता है, देखिए NPR क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल और साथ में NCR क्या होता है आपका NCR क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, ठीक है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल और NPR क्या है ये। तो देखिए अगर हम इसको, ठीक है, NCR को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं r फैक्टोरियल से, ये हमारा NCR है, ठीक है, ये NCR है, इसको अगर हम r फैक्टोरियल से देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट हो जाएगा, तो ये क्या बचा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, जो हमारा किसके इक्वल आ रहा है NPR के इक्वल आ रहा है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स आउट ऑफ 12 पर्सन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं चूज कर रहे हैं 3 लोगों को 12 में से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर देखिए मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ऑर्डर मैटर कर रहा होता है तो हम कौन सा यूज़ करते हैं परमुटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है 12c3 यूज़ करना है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6, तो इसे कट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 220। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 220 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 5c0 किसके इक्वल होता है, 5c0 किसके इक्वल होगा, देखिए 5c0 1 के इक्वल होगा। ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल आ गया डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल आपका हमेशा क्या होता है 1 होता है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसमें आप काउंट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए आपके न्यूमरेटर में, ठीक है। जितना भी बनेगा उसके बाद जो भी रिपीट हो रहे हैं, जितने भी रिपीट हो रहे हैं, लाइक m रिपीट हो रहा है तो 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, a रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल, t रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जितने भी रिपीट हो रहे हैं सभी को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जितनी बार भी रिपीट हो रहे हैं हर एक लेटर की अकरेंस आपकी आएगी। नेक्स्ट आता है इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m बाय p एंड द ऑर्डर ऑफ b इज p बाय n, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज, ठीक है। तो अगर हम a की m बाय p है और b की p बाय n है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे और m बाय n बच जाएगी किसकी ए बी की, ठीक है। जो ये वाले हैं ये दोनों कैंसिल कर देंगे आप, इसके रोज और इस वाले के कॉलम्स लेते हैं, फर्स्ट वाले के रोज रहेंगे आपके पास, सेकंड वाले के क्या रहेंगे कॉलम्स रहेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज a if
हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1A2 4, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। क्योंकि 1A-4 इंटू 2 करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो देखिए 1 इंटू ए किया इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। 1A-8 किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देखिए ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ए अगर जो डिटर्मिनेंट ए का वो जीरो है तो देखिए क्या रहेगी, मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है। तो क्या होती है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर ए आपको ये गिवन है तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, 4 - 6 दैट इज -2 आ जाएगा। यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स गिवन है और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिसेस को। नेक्स्ट देखिए ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, 3A कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3A कैलकुलेट कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 3, 6, 9 एंड 12 आएगा और वो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज चूज कर लेंगे। देन यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, माइनर कैलकुलेट करना है 3, 2 का, ठीक है। ये 3, 2 है, इसका माइनर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे आप, इन दोनों को कट कर देंगे तो देखिए 28 - 27 आया तो 1 आ जाएगा आंसर। ए बी का इन्वर्स अगर आपसे पूछा जाता है तो वो किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल, ठीक है। ए बी का इन्वर्स अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो वो किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स ले रहे हैं या अलग अलग का इन्वर्स ले रहे हैं तो देखिए डिफरेंट ऑर्डर में होता है। ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स नहीं आएगा इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ट्रांसपोज देखिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। देन आपको क्या देना है, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ट्रांसपोज आपको कैलकुलेट करना है तो इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा, ठीक है। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और जो भी डिफरेंट रोज हैं उन्होंने क्या किया, कॉलम्स में चेंज कर दिया। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।